अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने CSS का इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें देखा था हम लोगों ने कि CSS क्या होती है। और आज हम लोग अपनी CSS के अंदर फर्स्ट फाइल बनाएंगे और देखेंगे कि CSS के अंदर हम कैसे कोड कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को बुक मार्क नहीं किया तो काइंडली इसको बुक मार्क ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं इसके अंदर जितनी भी वीडियोज़ होंगी और जितने भी CSS के अंदर 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर ही मैं गाइस डालूँगा। तो आप इसको ज़रूर बुक मार्क कर लेना और इसी के अंदर ही मैं सारी वीडियो डालूंगा। ये कल हम लोगों ने CSS की इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी, अगर आप लोगों ने ये नहीं देखी तो आप लोग इसको ज़रूर देख लेना। तो CSS के अंदर कोड करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ डाउनलोड करवाने लगा हूँ जिसका नाम है VS कोड। VS कोड डाउनलोड आप लोग लिखोगे तो आप लोग इसकी वेबसाइट के अंदर जाओगे। ये जो पहली वेबसाइट है, पहला लिंक है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करना और ये ओपन हो जाएगी। और ये क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक एडिटर है जिसके अंदर हम अपना सारा कोड कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप लोगों ने सबलाइम इंस्टॉल किया हुआ है, नोटपैड किया हुआ है या एटम किया हुआ है तो आप उसके अंदर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग बिगिनर हो तो फ्रेंड आप लोग इसको ज़रूर इंस्टॉल करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। ये हमारे कोड को बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकती है। पर्सनली मैं खुद इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे जाइएगा, जो भी आप लोगों का सिस्टम है आप लोग यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को विंडो का है, लिनक्स का है या मैक का है तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसके सारे वर्जन हैं, ठीक है। और मेरा ऑलरेडी इससे डाउनलोड हुआ पड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ इस PC के अंदर और डाउनलोड्स के अंदर आपको भी आया होगा, डबल क्लिक करता हूँ इसके अंदर ऊपर और क्या होगा ना कि ये इसके सामने पॉपअप्स ओपन होकर आएगा और आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। वेट करते हैं, ये फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लेता है। और ये देखो नीचे आ गया। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सामने आ गया। तो अब ये कह रहा है कि ये VS कोड है, इसके बारे में अगर आप लोगों को सारी चीज़ें जाननी हो तो इसको पढ़ो। मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए आप लोग भी पढ़ लें और आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करें। तो नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो फ्रेंड ये जो 4 ऑप्शन है ना, 4 चेक बॉक्स, इनको आप लोगों ने ज़रूर चेक करना है। इसके फ़ायदे क्या होंगे ये आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग आगे नेक्स्ट करके आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल, इसलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ। और अब हम लोग CSS के अंदर फर्स्ट फाइल बनाएंगे। मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाता हूँ CSS कोर्स के नाम से। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ और राइट क्लिक करके ओपन विद कोड के अंदर ओपन कर लूँगा। गाइज ये आप लोगों का देन ही ऑप्शन आएगा ओपन विद कोड, अगर आप लोगों ने वो 4 चेक बॉक्स को क्लिक किया होगा। इसीलिए मैंने वो आप लोगों को चेक करवाया था। इससे क्या होगा ना कि ये जो फोल्डर है वो VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। मैं कर लेता हूँ इसको इसके अंदर ओपन, तो ये ओपन हो जाएगा इसके अंदर, सही है। और ये हमारा VS कोड ओपन हो गया और कुछ इस तरह से आप लोगों का इंटरफेस होगा। अब मुझसे वो पूछ रहा है कि क्या आप ही ऑथर हो इसके, तो मैं कहूँगा यस। मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, यस के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा तो ये क्या होगा, ये आप लोगों का वेलकम करेगा, सही है। मैं इसको क्रॉस करता हूँ और अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं जैसे ही जाऊँगा ना तो ये देखो CSS कोर्स के नाम से एक नाम से फोल्डर हमारा आया हुआ है जिसके अंदर आप लोगों ने ओपन किया है। तो अगर हम लोगों को CSS के अंदर फाइल बनानी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और आप लोगों को पता ही है कि CSS विदाउट HTML तो काम कर नहीं सकती। इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और index.html के नाम से एक फ़ाइल बना लूँगा। आप किसी भी नाम से बना सकते हो, सही है। मैं इसको एंटर मारता हूँ और ये क्या करेगा, एक फ़ाइल क्रिएट कर देगा जो नॉर्मली होता है जैसे हम HTML के अंदर बनाते हैं, ये वही फाइल है। तो ये हमारी फ़ाइल आ गई है। उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है फ्रेंड, आप लोगों ने यहाँ पे जाना है, ये जो एक्सटेंशंस के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है लाइव सर्वर के नाम से। मैं आपको बताऊँगा कि इस लाइव सर्वर के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसलिए आप लोगों को इसको ज़रूर इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप लोग सबलाइम के अंदर हो तो आप लोग को तो पता ही है ना कि कैसे फ़ाइल को ओपन करते हैं, लेकिन अगर आप लोग VS कोड यूज़ कर रहे हो तो आप फ्रेंड इसको ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। इसके ऊपर क्लिक करना तो ये आप लोगों के सामने यहाँ पे आएगा। तो आप लोग मेरा इधर डिसेबल का आ रहा है ना, तो आप लोगों का इंस्टॉल आ रहा होगा,
तो इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको बंद भी कर सकता हूँ। इस साइड बार मेरा बंद हो गया। इससे क्या होता है ना कि ये जो बड़ा सा मतलब डेस्कटॉप हमें नज़र आता है। अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट और 1 दबाता हूँ और हमें जो पहले HTML के अंदर बॉयलर प्लेट मिलती थी इसी तरह हमें मिल जाएगा। स्टार्ट में ये थोड़ा टाइम लेता है जब हम फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं ना VS को। तो अगेन शिफ्ट और 1 दबाता हूँ मैं, तो ये हमें एमिट दे देगा। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एंटर मारता हूँ तो ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो बॉयलर प्लेट है वो दे देगा। और अगर आप लोग सब लाइन के अंदर हो तो आप लोग कुछ इस तरह से HTML लिख के आप लोग ला सकते हो, और ऐसे भी लिख के आप HTML फाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये हमें दे देगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम मैंने कैसे किया है, यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाइएगा आप लोग और इस गेयर बटन के ऊपर जाइएगा और यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करना। तो यहाँ आप लोगों ने लिखना है माउस व्हील, और यहाँ ये जो ऑप्शन है इसको आप लोगों ने चेक कर देना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप लोग कंट्रोल और ये जो माउस के ऊपर से गोल गोल जो बटन बना हुआ है ना, इसको आप लोग दबाओगे तो ये जूम होता जाएगा। और मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, टाइटल की जगह मैं दे देता हूँ CSS। यहाँ पे जाता हूँ, एक हेडिंग ले लेता हूँ, दिस इज़ फर्स्ट फाइल। अब मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर के अंदर इसको ओपन कर लूँगा। आप लोग ऐसे भी इसको ओपन कर सकते हो, और यहाँ ये नीचे गो लाइव का जो बटन है ना, इसके ऊपर भी क्लिक करके आप बना सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको गो लाइव के अंदर ही ओपन कर लेता हूँ। गो लाइव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा उसी के अंदर ही ओपन कर देगा। और ये थोड़ा ज़्यादा जूम हुआ है इसलिए मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ। अब ये हमने HTML की फ़ाइल तो क्रिएट कर ली। अब हमने इसके अंदर CSS कैसे ऐड करनी है। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि CSS हम 3 तरह से ऐड करते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, और हम तीनों तरह से आज ऐड भी करेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इनलाइन सबसे पहले लगाता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि हम लोग अगर इनलाइन हम लोगों ने CSS ऐड करनी है तो हम उस टैग के अंदर जाते हैं और उसके अंदर हम लोगों ने एक स्टाइल देना होता है। और स्टाइल अब मुझे वो कह रहा है कि आप प्रॉपर्टी दो। प्रॉपर्टी का क्या मतलब अगर आप लोग इसको स्टाइल करना चाहते हो तो वो प्रॉपर्टी दो जो आप लोग इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो। मान लो मैं इसके ऊपर कलर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं कलर लिखूँगा और ये हमको ऑप्शन दे देगा। मैं एंटर मारूंगा तो क्या होगा ना, ये कलर और सेमी कॉलन और उसके बाद ये कॉलन आ जाएगा, कॉलन और उसके बाद सेमी कॉलन डबल कोटेशन के अंदर। अब मैंने प्रॉपर्टी दे दी। प्रॉपर्टी हमारी क्या है, प्रॉपर्टी हमारी ये कलर है। उसके बाद मुझे वैल्यू देनी है, कौन सा कलर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो इस हेडिंग के ऊपर। मैं रेड करना चाहता हूँ इसके ऊपर। जैसे ही मैं रेड करूँगा और मैं Ctrl+S करके यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो रेड आ गया। अब मैंने आप लोगों को लाइव सर्वर इसलिए आप लोगों को इंस्टॉल कराई है ताकि जब भी हम लोग यहाँ से चेंज करें ना, जैसा कि मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज़ फर्स्ट फाइल, दिस इज़ फर्स्ट, बस Ctrl+S करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखो मुझे इसके अंदर कोई रिफ्रेश नहीं करना पड़ा। ये फ़ायदा है ये लाइव सर्वर का। और ये होती है इनलाइन CSS। अगर आप लोगों का ये CSS की फ़र्स्ट फाइल है और फर्स्ट प्रोग्राम है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और अब मैं क्या करता हूँ, स्टाइल के नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक लेता हूँ स्टाइल टैग। इसको हम कहते हैं इंटरनल CSS, जो कि एक ही पेज के अंदर की जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे H1 को टारगेट करता हूँ, जो सिलेक्टर है। बाय द वे हम इसे CSS के अंदर सिलेक्टर कहते हैं। तो H1 क्या है, एक सिलेक्टर है, एक टैग है। मैं कह रहा हूँ अपनी CSS से कि हमारी जो HTML के अंदर जो H1 है, अगर हमने CSS के अंदर कोड करना है तो हमें ये कर्ली ब्रेसेस देनी पड़ती हैं, ओपन और क्लोज। और मैं इसको एंटर मारूंगा तो आप लोग ऐसे इसके अंदर कोड कर सकते हो। ठीक है, अब उससे मैंने कह रहा हूँ कि मुझे एक कलर नाम की जो वैल्यू है वो अप्लाई करनी है इस H1 के ऊपर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी दूंगा, वही कलर को हम कहते हैं प्रॉपर्टी, और वो यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा। कौन सी वैल्यू, पर्पल। बाय द वे आप लोग ये CSS के अंदर ना, अगर आप लोग A लिखोगे ना
तो ए के नाम से जितने भी कलर होंगे ना वो कलर दे देगा। और अगर मैं बी लिखता हूँ तो बी के रिलेटेड, डी लिखूँगा तो डी के रिलेटेड। जैसे कि मैं डार्क के ऑन कर लेता हूँ और ये जो इनलाइन हम लोगों ने CSS अप्लाई की हुई है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और Ctrl+S किया मैंने, यहाँ पे गया और ये देखो हमारा कलर अप्लाई हो गया। अब आप लोग कहोगे कि हम लोगों को कौन सी CSS यूज़ करनी चाहिए, इनलाइन या इंटरनल या एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल क्या होती है वो तो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। देखो फ्रेंड, जब भी हम CSS के अंदर कोड करते हैं तो हमारा जो कोड होता है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इवन कितने हज़ार लाइनों का कोड हो जाता है। तो अगर आप लोगों को हेडिंग के अंदर कोड करोगे तो अच्छा तो नहीं ना लगेगा, इसी के अंदर स्टाइल दे कि इसी के अंदर इतने ज़्यादा टैग प्रॉपर्टी दोगे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप लोग इंटरनल CSS करोगे जैसे कि हम यहाँ कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट के अंदर ही HTML भी रहेगी और CSS भी रहेगी। आप लोग सोचोगे कि आसान है, इसी के अंदर ही CSS कर लेते हैं। जब कोड ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग उसको सही तरह मैनेज नहीं कर पाओगे और ये कोई प्रोफेशनल तरीका भी नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी कोड करते हैं तो आप लोगों को ये आदत बना लेनी है। चाहे आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो CSS, चाहे 1 लाइन का कोड है CSS के अंदर या 500 लाइन का कोड है, आप लोगों को क्या करना है, हमेशा एक्सटर्नली फाइल बनानी है। ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके एक फोल्डर बना लेता हूँ CSS के नाम से, सही है। और इसी फोल्डर के अंदर मैंने CSS का एक नाम का फोल्डर बनाया है ताकि मैं सारी जो CSS की फाइल्स है ना वो इस फोल्डर के अंदर रख सकूं। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे गया मैंने CSS के ऊपर क्लिक किया और यहाँ अगेन मैं फाइल के ऊपर जाता हूँ तो मैं इसके अंदर एक CSS की फ़ाइल क्रिएट करता हूँ जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS। ओके, तो मैं CSS का कुछ भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैं इसको नाम दे देता हूँ स्टाइल, और आगे मुझे .css ज़रूर देना है अगर मैं एक CSS की फ़ाइल बना रहा हूँ तो। जैसे हम HTML की फ़ाइल में .html एक्सटेंशन देते हैं ना, इसी तरह अगर हमें CSS की फ़ाइल बनानी है तो हमें CSS की .css ज़रूर देना है, सही है। अब आप लोग कह रहे होगे कि ये आप लोगों के ये जो ऊपर आइकन बनकर आ रहे हैं, जैसे कि HTML के ऊपर HTML का आइकन और CSS के ऊपर CSS का ये और ये, मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है जिसका नाम है थीम। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा और लिखूँगा थीम लिखूँगा और उसके बाद ये जो थीम है ना, ये नीचे आओगे आप लोग, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये मटेरियल आइकन थीम, इसके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे ना तो इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेना। तो आपके जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक्सटेंशन आप दोगे ना वो उसी का ही आइकन आपको दे देगा, ठीक है। और मैं इसको बंद करता हूँ और मैं ये फाइल मैंने बना ली। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, CSS को कहता हूँ कि CSS क्या करो, जो मेरी HTML के अंदर h1 नाम का टैग है ना उसको सिलेक्ट करो, उसका कलर क्या कर दो, ब्लू कर दो, सही है। और अभी आप लोग देखना ये कलर तो अप्लाई हुआ ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये CSS की जो फाइल है इसको हम लोगों ने अपनी HTML के अंदर ऐड ही नहीं किया। वो ऐड कैसे करना है, टाइटल के नीचे हम लोगों को क्या करना है, एक लिंक देना है। बाय द वे हमें ये लिंक कर रहे हैं फाइल जो CSS की HTML के अंदर, LINK लिख के आप लोग जैसे ही एंटर मारोगे ना तो ये आप लोगों को पूरा लिंक दे देगा। href के अंदर मुझे क्या देना है, href के अंदर मुझे उस फाइल का पाथ देना है। मैं क्या करूँगा, डॉट और जो बैकस्लैश है उसको दबाऊंगा तो वो मुझे एक CSS का फोल्डर दिखा रहा है। मेरी इसी के अंदर ही CSS की फाइल है ना, ये सारा जो है ना फीचर ये VS कोड का है। जैसे ही मैं डॉट दे के बैकस्लैश दे रहा हूँ और मुझे CSS का फोल्डर दिखा रहा है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे दिखा रहा है कि CSS के अंदर एक style.css के नाम की एक फ़ाइल है, क्या आप लोग इसको लिंक करना चाहते हो? मैं कहता हूँ यस। अगर इस CSS के अंदर कोई और फोल्डर के अंदर कोई और फाइल होती तो वो मल्टीपल लिस्ट दे देता, लेकिन फ़िलहाल इसके अंदर एक ही फ़ाइल है।
तो मैं क्या करूँगा, style.css को इसके अंदर ऊपर लिंक करके मुझे सेव करना है। आप जैसे ही अब मैं यहाँ आऊँगा तो ये देखो हमारा जो कलर है वो चेंज हो गया। उम्मीद है आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन में क्या डिफरेंस है और हमें ये यूज़ करना चाहिए या नहीं, और कौन सा यूज़ करना चाहिए इसमें, ये भी पता चल गया होगा आप लोगों को। तो मैं यहाँ आता हूँ और अब बात हम लोगों ने की थी कलर की। अब कलर हम लोग बहुत तरह से ऐड कर सकते हैं, जैसा कि ये जो कलर है मैंने ये नेम से लगाया है ब्लू। आप लोग इसके अंदर हेक्साडेसिमल कोड के अंदर भी लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ जाता हूँ और लिखता हूँ CSS कलर कोड, जैसे ही लिखूँगा मैं और ऐसे क्लिक करता हूँ तो वेबसाइट हम देखते हैं CSS की ये आ गई है। और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्या होगा कि ये इसके अंदर सारे जो कलर्स होंगे वो आ जाएंगे। ये जैसे ये देखो ये सारे कलर हैं। आप लोग यहाँ से, जैसे कि मैं इसके ऊपर कलर अप्लाई करना चाहता हूँ ये वाला, तो मैं क्या करूँगा, ये जो कोड है ना इस कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा। या ऐसे कॉपी किया मैंने, इसके अंदर आया मैं और इसके अंदर मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको पेस्ट कर सकता हूँ। तो इसको हम कहते हैं हेक्स कोड, हेक्सा कोड। अगर आप लोग किसी कोड के अंदर इस तरह की चीज़ देखो तो इसको हम कहते हैं हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है। और इस तरह से भी हम अपना कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखो बंद करता हूँ इसको। और अगर आप लोग CSS के अंदर हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसके ऊपर होवर करके यहाँ से अपनी मर्ज़ी का भी कलर चूज़ कर सकते हो। ये फीचर भी VS कोड का है। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी काम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से आप अपना मर्ज़ी का कलर चेंज कर सकते हो। ये देखो, ठीक है। मान लो मैं ये रखना चाहता हूँ कलर इसका, ये यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इसने इसका कोड चेंज कर दिया। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो। और इसी तरह मैं यहाँ अगर कलर का नेम लिखता हूँ, जैसे कि ऑरेंज मैंने लिखा मैंने, और यहाँ पे आया तो ये क्या होगा, चेंज कर देगा। और अगर इसके ऊपर मैं होवर करता हूँ तो ये देखो इसके रिलेटेड इसने सारी मैं पॉपअप्स ओपन करके दे दिए। जैसे ही मैं इसको ऊपर करता हूँ तो ये देखो ऐसे भी मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। अब ये देखो RGBA के फॉर्म में आ गया। RGB क्या होता है, R स्टैंड फॉर रेड, G ग्रीन, B ब्लू, ठीक है। ऐसे भी हम दे सकते हैं कलर। और एक होता है RGBA, वो कैसे होता है, यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे RGBA। इसका क्या मतलब है, रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फ़ा। अल्फ़ा का क्या मतलब होता है, कितनी ओपेसिटी देना चाहते हो यार इसमें। और मैं जैसे कि 0.2 3 देना चाहता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो। और इसी तरह मैं यहाँ से ऐसे भी इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, और ऐसे ग्रीन का, ऐसे ही ब्लू का, और ऐसे ही मैं इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो। उम्मीद है आप लोगों को कलर भी समझ आ गए होंगे कि ये क्या होते हैं। मैं ये इतना लंबा नहीं रखना चाहूँगा तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको ऑरेंज रख देता हूँ। ऑरेंज रखा मैंने और यहाँ पे आया तो ये ऑरेंज ही हो जाएगा। और अब मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ और एक और टैग के बारे में आपको बताता हूँ, प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी मैंने लिखी बैकग्राउंड। हाँ, अभी हमने बात की है CSS के अंदर कलर कैसे लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। मैं बैकग्राउंड लिखूँगा, मैं क्या कह रहा हूँ उसको कि जो हमारा HTML के अंदर H1 है उसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो क्या कर दो, मैं उससे कहता हूँ इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो रेड कर दो। रेड किया मैंने, यहाँ पे आया तो ये देखो इसका जो बैकग्राउंड है वो रेड कर दिया है, और जो इसका कलर था वो क्या हो गया, ऑरेंज। मैं इसका कलर वाइट कर लेता हूँ। वाइट मैंने किया, यहाँ पे आया तो ये देखो इसका कलर भी वाइट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को तो ये पता तो चल गया होगा कि हम अपनी जो टैग है, मार्कअप है, उसके अंदर हम स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। आज तो हम लोगों ने सिर्फ ये देखा है ना कि हम कलर कैसे चेंज कर सकते हैं और बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। कल आप लोगों को मैं और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा जो हैं जो हम अपनी CSS के अंदर ऐड करते हैं, और आप लोगों को थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लेकर जाऊँगा, क्योंकि अभी बेसिक है ना यार। अगर आप लोग ऑलरेडी CSS के अंदर कोड कर रहे हो देन भी आप लोग इस कोर्स को गाइस ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट लाने लगा हूँ।
और हर वो प्रोजेक्ट आप लोगों को बना के दिखाऊंगा जो कि आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा देंगे, ठीक है। और बाय द वे, अगर आप लोगों ने अगेन ये जो प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस नहीं किया या बुक मार्क नहीं किया तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सारी वीडियो सारे प्रोजेक्ट इसी के अंदर लाने लगा हूँ। और ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपको कल अगली एक न्यू वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।